सो वेल गाइस, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक और सीरीज़ पे। आज हम बॉलिंजर बैंड को समझने वाले हैं। ये एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है गाइस। इसके थ्रू आपको एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर पता चलने वाला है। काफ़ी यूज़फुल स्ट्रैटेजी है गाइस, और इसका यूज़ हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर करता है। तो अगर आपको भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इस स्ट्रैटेजी को आपको सीखना पड़ेगा। और इस स्ट्रैटेजी का जो एक्यूरेसी आता है वो 60 to 80% का आता है गाइस। तो काफ़ी यूज़फुल स्ट्रैटेजी है। तो आपको क्या करना है, वीडियो अंत तक देखना है और स्ट्रैटेजी सीखना है। अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप ये स्ट्रैटेजी सीख जाएंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और बॉलिंजर बैंड को हम समझते हैं। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे मिलते हैं। सो वेल गाइस, हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम एक और टेक्निकल एनालिसिस टूल सीखने वाले हैं। तो आज हम बॉलिंजर बैंड के बारे में समझने वाले हैं। ये होता कैसे है, काम कैसे करता है, दिखता कैसे है और इससे हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस, पहले हम ये समझ लेते हैं कि बॉलिंजर बैंड होता क्या है। तो गाइस, बेसिकली जो है बॉलिंजर बैंड एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है। इसके थ्रू आपको एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर पता चलने वाला है, और साथ ही साथ हमारा प्राइस जो है ओवरबॉट है कि ओवर सोल्ड है ये पता चलने वाला है। ओवरबॉट पे रहेगा तो हमको सेलिंग का पोजीशन बनाना है, ओवर सोल्ड पे रहेगा तो हमको बाइंग का पोजीशन बनाना है। आप धैर्य रखिए, मैं आपको सारा कुछ समझा देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चलने वाला है, एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। और इसका जो एक्यूरेसी आता है वो करीब करीब 60 to 80% का आता है गाइस। यानी कि आप 10 ट्रेड करेंगे उसमें से आप 6 से 8 बार सही हो सकते हैं, अगर इसमें सही ढंग से आप प्रैक्टिस करेंगे तो। जो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा वो चीज़ को आपको अपने दिमाग पे सेट करके रखना है और प्रॉपर इसमें आपको प्रैक्टिस करना है। डेफिनेटली आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं आपको लाइव मार्केट पे भी ले जाऊंगा तो और आपको क्लियर समझ आएगा। तो हमारा बॉलिंजर बैंड कुछ इस प्रकार का दिखता है। ऊपर वाले लाइन को बोलते हैं हम अपर बैंड, और नीचे वाले लाइन को बोलते हैं हम लोअर बैंड, और ये बीच वाले लाइन को बोलते हैं हम मूविंग एवरेज। ये जो मूविंग एवरेज होता है वो 20 SMA होता है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज मतलब आप क्या समझते हैं कि हमारे लो से जो एक प्राइस निकल के आता है वही हमारा मूविंग एवरेज कहलाता है। तो 20 दिन के क्लोजिंग प्राइस से हमारा जो एक प्राइस निकल के सामने आएगा वही हमारा 20 मूविंग एवरेज होगा। धैर्य रखिए, सारा कुछ क्लियर होने वाला है। अभी आप समझ जाइए कि किस किस लाइन को क्या क्या बोला जाता है। ऊपर वाले लाइन को अपर बैंड, नीचे वाले लाइन को लोअर बैंड, बीच वाले लाइन को मूविंग एवरेज। बस इतना भी समझ जाइए, सारा चीज़ आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए अब हम समझ जाते हैं कि इसमें आपको पोजीशन कैसे बनाना होता है। तो जैसे कि हमारा प्राइस जो है ओवर बॉट वाले रेंज पे रहेगा तो हम सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, और अगर हमारा प्राइस जो है ओवर सोल्ड के रेंज पे रहेगा तो आपको बाइंग का पोजीशन बनाना है। मैं आपको यहाँ ये बताने वाला हूँ कि हमको कैसे पोजीशन बनाना है और लोग कैसे पोजीशन बनाते हैं। दोनों चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद हम लाइव मार्केट पे चलेंगे और इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ें। तो देखिए, इसमें लोग कैसे अपना पोजीशन बनाते हैं और गलती क्या हो जाता है उनसे, ये समझिए। लोग जो है जैसे इस वाले प्राइस को हिट करता है वो अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करे और वापस से पलटता रहे, तब हम यहाँ अपना पोजीशन बनाएंगे। हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा, वापस से पलटता रहेगा, तो हम यहाँ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ तो आपको और क्लियर समझ आएगा। ये हो गया हमारा अपर बैंड, ये हो गया हमारा लोअर बैंड। हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा, वापस से पलटता रहेगा, तब हम यहाँ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। इधर देखिए, अगर हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा,
वापस से पलटता रहेगा और इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करके अपर निकलेगा तो हम यहाँ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं जैसे ही हमारा प्राइस इस वाले रेंज को हिट किया वो यहाँ अपना सेलिंग का पोजीशन बना देते हैं, लेकिन हमारे प्राइस को अपने ओवरबॉट वाले रेंज पे जाना होता है। हमारा प्राइस जो है कहीं ना कहीं अपने ओवरबॉट रेंज पे जाता है, उसके बाद जब पलटते रहता है तब हमको यहाँ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाना होता है। नीचे देखिए लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही हमारा प्राइस इस वाले रेंज को हिट करता है वो यहीं अपना बाइंग का पोजीशन बना देते हैं, जबकि ये गलत ट्रिक है, वो गलत तरीके से बॉलिंजर बैंड का यूज़ करते हैं। हमारा प्राइस जैसे इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा वो हल्का सा अपने ओवर सोल्ड वाले रेंज पे जाएगा, उसके बाद गाइस हमारा प्राइस जो है अपने लोअर बैंड को हिट करते हुए अप ट्रेंड की ओर निकलेगा, तब आपको इमीडिएट यहाँ बाइंग का पोजीशन बनाना है। ऊपर वाले लाइन को क्या बोलते हैं हम, अपर बैंड, नीचे वाले लाइन को बोलते हैं हम लोअर बैंड। ऊपर वाले रेंज पे हमारा प्राइस रहता है तो हम उसको बोलते हैं ओवरबॉट, नीचे वाले रेंज पे हमारा प्राइस रहता है उसको हम बोलते हैं ओवर सोल्ड। ओवरबॉट में हम क्या करते हैं, सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं, ओवर सोल्ड पे हम बाइंग का पोजीशन बनाते हैं। बस इतना ही है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है गाइस इसमें। अब मैं आपको सीधा लाइव मार्केट पे ले जाता हूँ और मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि लाइव मार्केट पे ही हमको समझ आएगा कि कैसे अपने को बाइंग का पोजीशन बनाना है, कैसे हमको सेलिंग का पोजीशन बनाना है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के लाइव मार्केट पे चलते हैं। सो वेल गाइस, हम अपने लाइव मार्केट पे आ चुके हैं। अब आपको सिंपली इंडिकेटर पे आना है। इंडिकेटर पे आने के बाद आपको यहाँ सिंपली बॉलिंजर बैंड सर्च कर देना है। तो ये मैं बॉलिंजर यहाँ सर्च किया, ये हमारा बॉलिंजर बैंड आ गया, ठीक है। तो देखिए हमारा बॉलिंजर बैंड कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब इसमें आपको पोजीशन कैसे बनाना है वो मैं आपको समझाता हूँ, और लोग गलती क्या करते हैं वो भी हम देखते हैं। ऊपर वाले लाइन को क्या बोलते हैं हम, ओवर बॉट। नीचे वाले लाइन को क्या बोलते हैं हम, ओवर सोल्ड। ऊपर वाले लाइन को हमारा प्राइस जो है हिट करता है उसके बाद नीचे गिरता है तो हम अपना सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं, और नीचे वाले लाइन को हमारा प्राइस जो है हिट करता है और अपर निकलता है तो हम यहाँ बाइंग का पोजीशन बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को हिट किया और नीचे गिर रहा है तो हम यहाँ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। यहाँ देखिए हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को हिट किया और थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद हमारा प्राइस जो है पलट रहा है तो हम यहाँ क्या करते हैं, अपना बाइंग का पोजीशन बनाते। सिंपल सा फंडा है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ लग जाता है, बिल्कुल बॉटम पे लग जाता है। इधर भी हमारा बिल्कुल पिन बार या बॉटम पे हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाता। अब यहाँ से देखिए हमारा प्राइस जो कंटिन्यू नीचे गिर रहा है और जैसे ही इस वाले रेंज पे आया हमारा प्राइस जो है पलट रहा है और कंटिन्यू अप ट्रेंड को निकल रहा है। तो यहाँ आप क्या करते हैं, अपना बाइंग का पोजीशन बनाते हैं। आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल बॉटम पे लग जाता है। आपका टारगेट 1:2 1:3 के हिसाब से आप बुक कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बीच वाले लाइन का क्या यूज़ है। तो इसका एक बहुत बड़ा यूज़ है गाइस, और इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो लाइन है हमको बेसिकली ये बताता है कि अगर हमारा प्राइस इस वाले रेंज को हिट करके या ब्रेकआउट करके नीचे गिरता है तो वो पूरा इस वाले लाइन तक नीचे गिरता है। मेरे कहने का मतलब आप समझे, हमारा प्राइस जो है अगर यहाँ से नीचे गिर रहा है और हमारा प्राइस जो है अपने 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर दिया, मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि हमारा प्राइस जो है पूरा इस वाले रेंज तक आएगा। कई बार क्या होता है, हमारा प्राइस इसी वाले रेंज से पलट जाता है। देखिए जैसे कि हमारा प्राइस इस वाले रेंज को हिट किया, नीचे गिरा और यहाँ से हमारा प्राइस जो है पलट गया, ठीक है। ऐसा भी होता है, ये लाइव देखिए ऐसा हो रहा है। देखिए हमारा प्राइस इस वाले रेंज को हिट किया और यहाँ से हमारा प्राइस पलट गया, फिर हिट किया, फिर पलट गया, फिर हिट किया, फिर पलट गया, ठीक है। तो हमारा प्राइस जो है लगभग 80% ऑफ द टाइम यहाँ से पलटने वाला है। 20% ऑफ द टाइम ही हमारा प्राइस जो है 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके नीचे गिरेगा, और जब ये नीचे गिरेगा तो उस दिन आपका जैकपॉट लगेगा। जैसे कि देखिए हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को हिट किया, ठीक है, और हमारा प्राइस जो है वापस से पलट रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। अब देखिए हमारा प्राइस जो है यहाँ पलटा नहीं और इस वाले रेंज को बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ नोटिस करके रखना है, हमारा प्राइस जो है अगर 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर रहा है तो इस टाइप से बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट करना चाहिए। देखिए यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ है तो बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है,
ठीक है। इस टाइप से बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट होगा तो ये प्राइस जो है पूरा पूरा नीचे आएगा और पूरा पूरा ये देखिए प्राइस ऊपर टच कर रहा है। तो इस टाइप से आपको यूज़ करना है। मैं आपको और प्रैक्टिस कराता हूँ तो आपको क्लियर समझ आएगा। देखिए हमारा प्राइस जो यहाँ से पलटा, बिल्कुल इस वाले रेंज को हिट किया और यहाँ से हमारा प्राइस जो है पलट रहा है। तो आप यहाँ क्या करते हैं, इमीडिएट अपना बाइंग का पोजीशन बनाते हैं। आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल बॉटम पे लग जाता है और ये हमारा प्राइस जा रहा है। अब देखिए इस वाले रेंज को बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया तो डेफिनेटली हमारा प्राइस जो है बिल्कुल इस वाले रेंज तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या बनेगा, जैकपॉट प्रॉफिट बनेगा। अब वापिस से देखिए यहाँ हमारा प्राइस जो है बिल्कुल इस वाले रेंज को हिट किया और ये नीचे गिरा और देखिए यहाँ छोटा कैंडल बन गया तो जिसके कारण हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और हमारा प्राइस जो है गैप डाउन ओपन हो गया दूसरे दिन। और आपको इस टाइप के सिचुएशन पे पोजीशन नहीं बनाना है। अगर हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को खाली हिट कर रहा है, हमको तब पोजीशन बनाना है जब हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को हिट करके ऊपर जाएगा और जब नीचे पलटते रहेगा तब हम अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। हमको तब पोजीशन बनाना है जब हमारा प्राइस जो इस वाले रेंज को हिट करेगा और वापस से पलटते रहेगा तब हम यहाँ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। आपको अगर हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को हिट करके पलट रहा है तो उस बीच आपको पोजीशन नहीं बनाना है। अगर हमारा प्राइस जो इस वाले रेंज को हिट करके पलट रहा है तो इस बीच हमको अपना पोजीशन नहीं बनाना है। ये चीज़ बस आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप बॉलिंजर बैंड का यूज़ आसानी से कर सकते हैं और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करें थोड़ा सा। ठीक है, तो और करते हैं। देखिए हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को हिट किया और यहाँ से हमारा प्राइस जो है पलट रहा है। तब हम यहाँ क्या करेंगे, अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल ऊपर पे लग जाएगा। टारगेट 1:2 1:3 के हिसाब से बना लेंगे। अब देखिए मार्केट हमारा पलट रहा है और इस वाले रेंज को बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है तो जाहिर सी बात है हमारा प्राइस पूरा इस वाले रेंज तक आएगा या इस वाले रेंज को हिट करेगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब जब हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा और पलटते रहेगा तो आपको सेलिंग का पोजीशन बनाना है। और अगर आपको बड़ा प्रॉफिट निकालना है तो आपको ये चीज़ देखना है कि हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप एग्जिट हो जाइए। देखिए जैसे कि हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज से अपट्रेंड की ओर जा रहा है और ये बड़े कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट कर रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा प्राइस जो है बिल्कुल इस वाले रेंज तक आएगा। और अगर इसको बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं करता तो हमारा प्राइस जो है यहीं से पलट जाता। तो आपको जो है अपने रिस्क के हिसाब से प्रॉफिट बुक करना है और आपको यहाँ थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। इस वाले रेंज पे आएगा अगर हमारा प्राइस तो आपको चेक करना है कि हमारा प्राइस जो है बड़े कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो जितना आपको प्रॉफिट बन रहा है उतना प्रॉफिट बुक करो और एग्जिट हो और ज़्यादा लालच मत करो क्योंकि यहाँ तक का रेंज भी आपको सफिशिएंट प्रॉफिट दे देगा। बस इतना ही है गाइस, और आपको दिमाग नहीं लगाना है और ना ही इसमें और कुछ जानने लायक चीज़ें हैं। जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया। और लोग गलती क्या करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। वो क्या करते हैं, सिर्फ इस वाले रेंज को हिट किया वो अपना सेलिंग का या बाइंग का पोजीशन बना देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। हमारा प्राइस बिल्कुल इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा और वापस से पलटते हुए इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा तब आपको सेलिंग का पोजीशन बनाना है। फिर देखिए हमारा प्राइस पूरा इस वाले रेंज तक गया है तो इस बीच आपका जैकपॉट प्रॉफिट बनेगा। 20% ऑफ द टाइम ही आपका जैकपॉट प्रॉफिट बनेगा। अदरवाइज हमारा मार्केट जो है मूविंग एवरेज वाले लाइन से पलट जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है, पेपर पे ट्रेडिंग करना है, अपना एक्यूरेसी लाना है 60 to 80% का। अगर आपका एक्यूरेसी 60 to 80% का आ गया तो आप स्टॉक मार्केट पे आ सकते हैं और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं ये टॉपिक क्लोज करता हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गया होगा। तो चलिए बाय, नए टॉपिक पे मिलते हैं।